एक 5 स्टार होटल में होने जा रही है, लेकिन दोनों दलों की पार्टी के ऑफिस का हाल क्या है, ये जानने की कोशिश की न्यूज 24 संवाददाता वीरेश पांडे ने। अखिलेश यादव और राहुल गांधी के मेगा रोड शो से पहले समाजवादी पार्टी ऑफिस के बाहर तैयारियों का एक नजारा मैं दिखाना चाहूंगा। एक कटआउट लगा है जिसमें राहुल गांधी ऊपर हैं और अखिलेश यादव नीचे हैं। बगल में जो कटआउट है काफी बड़ा है, वो अखिलेश यादव का अकेले है और उसके बगल में समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव हैं और अखिलेश यादव हैं। एक वैन भी है जिस पर डिंपल यादव, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के पोस्टर लगे हुए हैं। साथ ही बगल में जो कटआउट है बड़ा है, उसमें प्रियंका गांधी सबसे ऊपर है, राहुल गांधी हैं, उसके बाद से अखिलेश यादव हैं। ये एक नजारा है जो रोड शो होना है उसका। कैमरामैन संजीव गोसाई के साथ वीरेश पांडे, न्यूज 24 लखनऊ। आज अखिलेश यादव और राहुल गांधी का मेगा रोड शो होना है। समाजवादी पार्टी के बाहर क्या नजारा था मैंने आपको दिखाया। अब मैं पहुंचा हूं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऑफिस में। यहां न राहुल गांधी के कोई पोस्टर दिख रहे हैं, न अखिलेश यादव के पोस्टर दिख रहे हैं, न यूपी को ये 7 पसंद है जो नारे लगाए जा रहे हैं उसके पोस्टर दिख रहे हैं। इसके क्या मायने समझाए जाए ये वक्त बताएगा। कैमरामैन संजीव गोसाई के साथ वीरेश पांडे, न्यूज 24 लखनऊ। चलिए सीधे हमारे साथ लखनऊ से वीरेश पांडे जुड़ रहे हैं। वीरेश, राहुल गांधी की तस्वीरें हमने दर्शकों को दिखाई कि वो लखनऊ पहुंच गए हैं। ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस किस वक्त, और जरा बताइए कि ये पीछे आपके बैंड बाजा भी सुनाई दे रहा है, ये किस चीज का शोर है? देखिए, जो राहुल गांधी और अखिलेश यादव का रोड शो होना है वो जीपीओ गांधी प्रतिमा से शुरू होना है। मैं अपने छायाकार से कहूंगा कि वो दृश्य दिखाएं जहां से रोड शो की शुरुआत होनी है। गाजे बाजे के साथ इस रोड शो के स्वागत के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता यहां मौजूद हैं। आप पोस्टर देख सकते हैं जिसमें अखिलेश यादव, डिंपल यादव और समाजवादी पार्टी के पोस्टर लगे हैं। इस पोस्टर में मुलायम सिंह यादव जो समाजवादी पार्टी के संरक्षक है वो गायब हैं, जो सोनिया गांधी है कांग्रेस अध्यक्ष वो गायब है। लेकिन ये रोड शो अगर हम कहें तो संयुक्त रोड शो है, लेकिन एक तरह से ये शक्ति प्रदर्शन भी है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का दोनों ये प्रदर्शित करने की कोशिश करेंगे इस रोड शो के माध्यम से कि किसमें किसके ज्यादा लोग आए हुए हैं और किसकी कितनी ताकत है उत्तर प्रदेश में और खासकर किस वक्त होनी है प्रेस कॉन्फ्रेंस? ये रोड शो जब शुरू होगा तो ये जी 1 बजे संभावित है, प्रस्तावित है कि 1 बजे ताज होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और साथ ही यूपी को ये 7 पसंद है, अखिलेश और राहुल की दोस्ती का जो स्लोगन है इसे लॉन्च किया जाएगा और उसके बाद 2 बजे के करीब रोड शो शुरू होगा और यहाँ से 12 किलोमीटर तक का ये रोड शो होगा जो चौक के इलाके में जाकर खत्म होगा। इस रोड शो में खास बात मैं आपको बताऊं तो 7 किलोमीटर लगभग वो इलाके होंगे। वीरेश हमारे साथ बने रहिए, जरा हम दर्शकों को वो तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। ये जो तस्वीरें दर्शक आप देख रहे हैं ये तस्वीरें उस होटल की हैं जहां अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ पहुंचेंगे, एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके बाद वीरेश उसके बाद का क्या कार्यक्रम है, क्या संभावना है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या कुछ कह सकते हैं दोनों नेता? उसके बाद क्या इसी होटल से सीधे आप जो बता रहे हैं जीपीओ गांधी प्रतिमा पहुंचेंगे और वहां से रोड शो की शुरुआत होगी? देखिए 1 बजे जो संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें राहुल गांधी और अखिलेश यादव जो साझा कार्यक्रम है उत्तर प्रदेश विजय के लिए यानी 2017 को कैसे जीतेंगे वो अपने नेताओं, कार्यकर्ताओं और जनता के सामने पेश करेंगे। अब से 24 साल पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष काशीराम यानी बसपा से समझौता किया था। अब जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हुए हैं तो 1993 के बाद अब गठबंधन में जा रही है समाजवादी पार्टी और वो एक राष्ट्रीय पार्टी यानी कांग्रेस से गठबंधन करके अब 2017 का चुनाव जीतने की कोशिश में है। और जो रोड मैप है, जो तैयारियां हैं, जो स्लोगन है, वो सब इस संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जनता के सामने, अपने कार्यकर्ताओं के सामने और एकजुटता के साथ ये प्रदर्शित किया जाएगा कि 2017 कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को। वीरेश हमारे साथ बने रहिए, आपके पास दोबारा आएंगे जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी या रोड शो शुरू होगा। हमारे साथ बहुत खास मेहमान
बीजेपी के प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम साहब जुड़ रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता अभय दुबे और समाजवादी पार्टी नेता अरशद आबिद साहब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जफर इस्लाम साहब, अब से कुछ वक्त में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। यूपी को ये साथ पसंद है, नारा भी साथ में है। देखिए, बेसिकली जो ये गठबंधन हुआ है वो बिल्कुल अपॉर्चुनिस्टिकली हुआ है। दोनों पार्टियां एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर रही थी थोड़े दिन पहले तक, और आज दोनों एक दूसरे का बैसाखी का सहारा लेके चल रही है। सर, गठबंधन तो अपॉर्चुनिस्टिक ही होते हैं जफर साहब, गठबंधन तो प्रदेश की जनता। देखिए, मैं ये बोलता हूं, गठबंधन होता है, अगर प्रदेश की जनता के हित में गठबंधन होता तो सही होता, लेकिन इन्होंने अपने मफाद के लिए पॉलिटिकल पार्टी कहती कुछ और है, करती कुछ और है। अगर प्रदेश के हित में, प्रदेश की जनता के हित में अगर कोई गठबंधन किया जाए तो समझ में आता है, लेकिन खुद के सर्वाइवल के लिए क्या है। ये पहले कह रहे थे 403 सीट में लड़ेंगे कांग्रेस, 403 में चीफ मिनिस्टर का सिर्फ मिनिस्टरियल कैंडिडेट में फेस भी दे दिया। उसके बाद इनको अपनी जमीनी हालत समझ में आई कि ये बिल्कुल डिस्कार्डेड पार्टी है, तो ये इन्होंने सहारा लेने की कोशिश की। उधर मुलायम सिंह यादव की पार्टी, ये कैसे तय करते हैं, पार्टी भी इसी तरह कुछ में। जफर साहब, ये कैसे तय करते हैं कि ये गठबंधन मौका परस्ती का है और जो आप गठबंधन कर रहे हैं वो दरअसल प्रदेश के हित का है? देखिए, आपको सबसे बड़ा मिसाल है इसका कि देखिए ये पार्टी, दोनों पार्टियां देखिए, कांग्रेस पार्टी ने 403 सीट में, आपके प्रोग्राम में और ऐसे कई चैनलों में मैंने कई बार पूछा कि भाई जब तक इनका गठबंधन नहीं है तो आप ये साफ दर्शकों को बताइए कि क्या आप 403 सीट में लड़ेंगे? क्या आपकी पार्टी जो इतना देर से क्रिटिसाइज कर रही है समाजवादी पार्टी के साथ, उसके साथ गठबंधन नहीं करेगी? और कांग्रेस प्रवक्ताओं ने बार बार इस बात को दोहराया कि हमारे कैंडिडेट शीला दीक्षित है, चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट, और हम साथ नहीं लड़ेंगे, बल्कि इनकी खामियों के बारे में बार बार बात करते रहे। आज ये दोनों हाथ मिला के, इससे क्या समझ में आता है? इनकी खुद की छवि इन लोगों ने अपनी खराब की है लोगों के सामने, और प्रदेश की जनता बिल्कुल मन बना के बैठी है कि जब मौका आएगा तो बटन दबा के इनको बिल्कुल डिसक्रेडिट जो इनके जो ये गठबंधन है, जफर साहब माफी के साथ कह रहा हूं, दिखाएगी। बड़ा ताज्जुब है कि सर आप पीडीपी की आलोचना करते रहे और पीडीपी के साथ आपने गठबंधन किया, वो मौका परस्ती का नहीं था। आप बिहार में जेडीयू के साथ लड़ते रहे, वो मौका परस्ती का नहीं था। महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ लड़ते रहे, वो मौका परस्ती का नहीं था। पंजाब में एसएडी के साथ लड़ते रहे, वो मौका परस्ती का नहीं था। लेकिन ये एसपी और कांग्रेस साथ आ गए तो मौका परस्ती का है। ठीक है, अब इनसे सवाल लेते हैं। मैं जवाब देता हूं। मैं इसका, आपने सवाल किया, उसका जवाब ले लीजिए 10 सेकंड में सर, सिर्फ 10 सेकंड में। देखिए, बिल्कुल मैं ये कहता हूं कि देखिए, पीडीपी और बीजेपी, मैं बार बार कहता हूं और कई बार आपके चैनलों में कहा है और भी चैनलों में, और हमारे वरिष्ठ नेताओं ने कहा है, हमारी आइडियोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। आइडियोलॉजिकली हम लोग डिफरेंट है, लेकिन सिर्फ एक कॉमन चीज है, वहां के प्रदेश की जनता के हित में हमने क्या है कि आपको सरकार बनानी जनता के हित में नहीं, बिल्कुल नहीं, सत्ता की लालच बिल्कुल नहीं, बनानी प्रदेश की जनता के लिए हमने किया, यही वजह है, जनता के हित में किया, प्रदेश। सर, कॉमन ये है कि आपको सरकार बनानी थी, इसीलिए अब आप आर्टिकल 370 पर खामोश रहते हैं। सबको पता है सर, आपके पास आएंगे और ये सवाल लेंगे। आपका महत्वपूर्ण सवाल है अभय दुबे से और समाजवादी पार्टी से कि क्या ये मौका परस्ती का गठबंधन है? यूपी को ये कितना साथ पसंद है, ये तो 11 तारीख के नतीजे बताएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और अब से कुछ ही वक्त में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे आपको लिए चलेंगे।